तो दोस्तों, क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के आगमन की कगार पर खड़े हैं? क्या 20 जून की रात को हुई ये कार्रवाई, जहां अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए, केवल एक सैटेलाइट इमेज प्रभावित घटना है, या फिर ये एक गहरे, व्यापक और निर्णायक संघर्ष की शुरुआत है? सबसे पहले उस रात के दृश्यों पर नजर डालें। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने सीरियाई इलाकों से टेक ऑफ किया और बिना किसी पूर्व सूचना या पूर्व संकेत के फोर्डो, नतान्स और इस्फहान पर लाखों डॉलर के हाईटेक बंकर बस्टर बम गिराए। इन ठिकानों को परमाणु आयुध उत्पादन के सबसे रहस्यमयी और संरक्षित केंद्रों में माना जाता है, कुछ किमी नीचे बसे गुफा-सी प्रकार संरचनाओं में। लेकिन इन बमों ने सिर्फ सतह को नहीं हिलाया, इनमें लगी विस्फोटक शक्ति ने कंक्रीट, मिट्टी और मिट्टी के नीचे बंधारित सामग्री को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 100 फुट नीचे बनी संरचनाएं भी अब ध्वस्त रूप में देखे जा सकती हैं। उसने कहना आसान नहीं है कि ये क्षति स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेस शब्दों में आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई। इसी बमबारी ने दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। युद्ध की घोषणाबाजी शुरू हो चुकी थी और अब हम इसके नाटकीय चरणों में प्रवेश कर रहे थे। अब जरा ये सोचिए कि ई सिक्के के 2 पहलू नहीं बल्कि 5 पहलू होते। पहला, ई अमेरिकी रणनीति, दूसरा, ईरानी प्रतिक्रिया, तीसरा, इजरायली खुफिया और सामरिक भूमिका, चौथा, अंतर्राष्ट्रीय जवाब और पांचवा, वो बहुत संवेदनशील भारत का दृष्टिकोण। अमेरिका हमेशा से राष्ट्र रक्षा के नाम पर सामरिक निगरानी के लिए जाना जाता रहा है, बावजूद इसके कि उसने अब तक या तो सौम्य कूटनीतिक गठबंधनों से काम किया या फिर सीधे सैन्य मिसाइल हमले किए। मगर इस हमले की योजना कुछ और ही थी। B-2 जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स का उपयोग का मकसद ये था कि हवा में ठीक-ठीक लक्ष्य को निशाना बनाया जाए, ताकि कोलैटरल डैमेज यानी नागरिक हानि न्यूनतम हो और बड़ी सैन्य संरचनाएं, परमाणु सुविधा, तकनीकी संसाधन, हथियार भंडार बिल्कुल असमर्थ हो जाएं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था। अगर ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने दिया गया तो उसका आगे का रूप मध्य पूर्व में सुपर पावर की भूमिका स्वीकारता और फिर अमेरिकी दबाव या प्रतिबंधों का असर खत्म हो जाता। इसीलिए अमेरिका ने उसे अभी, इस वक्त और इस तरीके से रोकने की रणनीति बनाई। घटनाक्रम के तुरंत बाद तेहरान का वातावरण तनाव से कड़वाहट भरा हो गया। सड़कों पर प्रदर्शन, धार्मिक आवाजें, अमेरिका मुर्दाबाद लिखे बैनर, ईरानी एकता इस हमले में झलक रही थी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सख्त बयान जारी किया कि हम इसका जवाब सीधा अमेरिकी हितों को निशाना बनाकर देंगे। इसके बाद मिसाइल अलर्ट और F-14 F-4 स्क्वाड्रन टैंगी की तैयारी पूरी कर दी गई। बर्फीली पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों तक ईरान एक सबूत दे रहा था कि उनके पास मिसाइल क्षमता है और वो तुरंत उपयोग करने की स्थिति में है। लेकिन ये केवल बयानबाजी नहीं है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के देशों सऊदी अरब, कतर, UAE और बहरीन ने अपने एयर स्पेस को सीमित सुविधाओं के लिए बंद किया और वायुसेना हवाई रक्षा में लग गई। यहां से युद्ध की चपेट पहले ही वैश्विक भूमिका में आ चुकी थी। अब भारत की निगाह में छुपी एक बड़ी भूमिका है, इजराइल। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी हमले का ये ड्राइव इजराइल की विचारधारा और दबाव से प्रेरित हुई खबरों में, क्योंकि यही देश ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का विरोध नाम है। पूरी दुनिया में इजरायली राजनीतिक और खुफिया दृष्टि अतीब महत्वपूर्ण है। मोसाद ने हाल ही में ईरान के कई वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों को लक्ष्य किया था। कुछ मिली जानकारी नष्ट हुई थी, रेलवे नेटवर्क बाधित हो गया था और साइबर अटैक से ईरान के मिसाइल नेटवर्क को निशाना बनाया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री के बयान ने स्पष्ट किया, हम ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इजराइल और अमेरिका की गठजोड़ रणनीति, जैसे कि इंटेल साझा करना और मिशन योजना करना, पूरे लड़ाई के दृश्यों में नजर आती है। लेकिन इजराइल ने खुद पर वार नहीं किया। ये उनका चुप्पू ही रहा और दुनिया को मोहित कर रहा है कि उसका आंच अभी दिखाई नहीं दे रही। फिर भी एक करार स्पष्ट है, अगर ईरान प्रत्यावर्ती हमला करता है और इजराइल जवाब देता है तो वो बदला होना निश्चित है। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, भारत की स्थिति, पोजीशन शानदार है, पर उसी के साथ बेहद चुनौतीपूर्ण थी। ईरान के साथ सामरिक साझेदारी, चाबहार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक का दरवाजा खोलने के लिए भारत ने ईरान संग गहरे संबंध बनाए हैं। ये न सिर्फ भू राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
इजराइल के साथ रक्षा संबंध। भारत इजराइल से ड्रोन, मिसाइल, साइबर सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के मामले में टेक्निकल सपोर्ट लेता आ रहा है। अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, इधर क्वाड, इंडो पैसिफिक नीति और व्यापारिक समझौते देखें। भारत अमेरिका के साथ बहुत गहरी साझेदारी पर है। ये तीन धुरी के बीच का संतुलन भारत के लिए बहुत नाजुक है। भारत ने तुरंत एक डिप्लोमेटिक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता है तथा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। दिलचस्प यहां है कि भारत ने किसी का स्पष्ट पक्ष नहीं लिया, लेकिन इसने खुलकर निष्कर्ष भी साझा किया कि भविष्य में इसका असर सिर्फ कूटनीतिक नहीं रहेगा, बल्कि औद्योगिक, मानव संसाधन, ऊर्जा सुरक्षा और आंतरिक सामुदायिक संतुलन पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब जरा सोचिए भारत पर क्या असर होता है। ऊर्जा संकट। दुनिया की 85% ऊर्जा आयातित है। अगर खाड़ी में गलत असर पड़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल निश्चित है और भारत के कृषि, परिवहन, फैक्ट्रियों तक हर सेक्टर महंगा हो जाएगा। प्रवासियों की सुरक्षा। ईरान में 70,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र व्यापार, खनन, रेलवे प्रोजेक्ट में चकरा रहे हैं। अगर एयर स्पेस ब्लॉकेज हो गया तो भारत को उन्हें निकालने के लिए एक ऑपरेशन गंगा 2.0 जैसा मिशन शुरू करना होगा। चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी का भविष्य। अब यह दरवाजा बंद हो सकता है जो भारत की अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक की पहुंच बरकरार रखने में सहायक है। शिया सुन्नी सामुदायिक तनाव। भारत में पहले से ही छोटे स्तर पर तनाव था। अब जब ईरान पर हमला हुआ, जो शिया मुसलमानों का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, इससे सामुदायिक तनाव और फैल सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रखना होगा। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? यहां कुछ संभावनाएं दी जा रही हैं। ऊर्जा सोर्स डाइवर्सिफिकेशन। रूस, ब्राजील, यूएई, यूएस के गल्फ से नए पूरे एलएनजी, रिन्यूएबल, ऑल्टरनेट सोर्स तक पहुंच बढ़ाना। ऑपरेशन गंगा या महत्वपूर्ण सिटीजन रेस्क्यू प्लान, एक त्वरित उत्तर जो धीमा नहीं बल्कि तैयार हो। कूटनीतिक समीकरण। भारत को संयुक्त राष्ट्र, एससीओ, ब्रिक्स मंच पर मध्यस्थता का प्रयास करना चाहिए। रक्षा और सामरिक तैयारियां। ईरान, खाड़ी देशों की घटना नियंत्रण और भारत में सुरक्षा तैयारियां बढ़ानी चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक भूमिका। भारत को अब सिर्फ एक प्रतिक्रियाशील देश न समझें, बल्कि एक वैश्विक निर्णय निर्माता देश होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या यह हमला एक घटना मात्र है या 3 से विस्तृत युद्ध की शुरुआत है? क्या हम अपने टीवी और मोबाइल पर तीसरा विश्व युद्ध देखेंगे? इंडिया, उसकी रणनीति, उसकी स्थिरता, उसकी व्यापक भूमिका इस संघर्ष में सबसे मजबूत और सबसे कठिन प्रश्न पर है। इस समय सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी मानवता दुविधा में है। शांति चाहिए या शक्ति? जिम्मेदार कार्रवाई चाहिए या स्वरक्षा? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नई जिम्मेदारी क्या होगी? आप क्या सोचते हैं? क्या यह त्वरित बमबारी तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर बहुत संभल कर कूटनीति का हिस्सा? क्या भारत को खुलकर रणनीति बदलनी चाहिए? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद।